स्वागत है आपका न्यूज 360 डिग्री में। जिला सिवान के बड़हरिया प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज बहुआरा कादिर में आज हमने विकास योजनाओं का धरातल पर सूरत हाल किया है और मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना का जो धरातल पर योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है, इसके विषय में आम जनमानस का ओपिनियन मैंने प्राप्त किया है। तो मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी बीच हम ऐसे शख्सियत से आपको परिचित करा रहे हैं जो शायद परिचय के मोहताज नहीं हैं। क्षेत्र के सक्रिय समाज सेवियों में इनका नाम शुमार है और पूर्व में पंचायत बहुआरा कादिर से मुखिया पद पर जनमानस का सेवा कर चुके हैं। साथ ही साथ इनकी जो धर्मपत्नी हैं वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य हैं यानी बीडीसी हैं। सबसे पहले तो पूर्व मुखिया जी शफीक अहमद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धरातल पर आज हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट लिया है बहुआरा कादिर पंचायत का। आपको क्या लगता है कि जब आप मुखिया पद पर थे और अभी वर्तमान में जो विकास का काम हुआ है, अगर हम लोग कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो आपको क्या लगता है किस दिशा में जा रहा है यह पंचायत? सबसे पहले तो आप लोग जो हमको ये मौका दिए, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत मैंने बधाई भी देता हूँ, स्वागत भी करता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप जो ये बात रखे हैं धरातल में, असल में एक्चुअल में यह है कि जो भी प्रतिनिधि, चाहे वार्ड सदस्य हैं, चाहे मुखिया हैं, ये 7 निश्चय से जो बहुत अच्छा है ये कि गली गली का विकास करने के लिए सरकार का जो ये योजना जो ये किए गया कि ये बहुत अच्छा है। लेकिन जो लोग इसमें जीत करके आए हैं, इसके पहले वार्ड का इस तरह का, चाहे पंच का इस तरह का ये नहीं था, किसी तरह लोग अपना इसमें दिलचस्पी नहीं रखते थे। लेकिन उसी ये पर लोग आए, जीते उसी में से। लेकिन उसके बाद मेन जो पंचायत के मुखिया होते हैं, इन लोगों का भी अपना ये होता है कि सबको ले करके कन्विंस करके गाइड्स करके काम हम कराएं। और वार्ड लोग जो हैं, वार्ड लोग सक्षम नहीं हैं, पदाधिकारी पर डिपेंड है। पदाधिकारी पर डिपेंड है तो पदाधिकारी जो पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव, चाहे विकास मित्र वगैरह ये सब लोग हैं, तो ये लोग भी पंचायत के मुखिया पर डिपेंड होते हैं। मुखिया के गाइडलाइंस नहीं ठीक होने के वजह से, और ये लोग भी जो है वार्ड जो भी है अपने को आप में किसी के मैंने राय लेना या समझना या जानकारी करके काम करने के इच्छुक नहीं होते हैं। सिर्फ मिजाज ये है कि किस तरह पैसा आए। और उसके साथ साथ जो बाधाएं हैं, बाधाएं एक्चुअल में ये कॉन्ट्रैक्ट और ठेका कुछ लोगों को ये मार किया है। जैसे वार्ड अपने से सामान खरीद करके उसका बिल उल ले करके एमबी बनाना, प्रशासनीय जो है पकड़ नहीं होने की वजह से, नहीं सूझबूझ होने से, समझने से ठेकेदार को लोग ठेका दे दिए और ठेकेदार उलझा करके रखा है। कुछ जो है गांव में कुछ ऐसी भी बात है कि टंकी लगा हुआ है, उसका कोई रास्ता रोक देता है, या जो पानी के पाइप का लाइन जा रहा है उसमें कहीं कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है। तो मिली जुली सब मिला करके अभी तक एक भी हमारे यहाँ एक यह है वार्ड जो उप मुखिया भी हैं और उनका ही जल चालू है। बाकी उसके बाद यहाँ पर 5 वार्ड है और किसी का नहीं है, सब जो है अधूरे। तो आप देख रहे हैं कि पूर्व मुखिया शफीक अहमद साफ तौर पर एलिगेशन लगा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में यहाँ धरातल पर विकास योजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। नल जल योजना पूरी तरह से फेल है। सरकार के तरफ से लगातार विभागीय पदाधिकारियों का दिशा निर्देशन होता है, दिशा निर्देश दिया जाता है कि हर हाल में विकास धरातल पर संभव कराया जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ बहुआरा कादिर पंचायत में वार्ड सदस्य निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, वो किसी न किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर हैं। तो क्या लगता है, मतलब 5 वर्ष का तो समय पूरा हो गया है और आपकी जो धर्मपत्नी है वो बीडीसी भी हैं आज, तो आने वाला जो पंचायत का चुनाव होगा वह बिल्कुल कहीं ना कहीं जनता काफ़ी जागरूक है। विकास के मुद्दे पर अगर लोग मतदान करते हैं तो आपको क्या लगता है कि विकास के मुद्दे पर ही चुनाव होना तय है क्या? देखिए, विकास के मुद्दे पर चुनाव होना तय है, लेकिन अभी जो ये इस बार जो वार्ड को जो
सरकार ने प्राथमिकता दिया है कि आप खुद जो है स्वयं आपको हम योजना करने के लिए आपको फंड दे रहे हैं। इसमें लोगों को ज़्यादा ये है, एक तो ये 500 रुपया का भत्ता, और दूसरी बात ये कि इन लोगों को फंड मिल रहा है। तो फंड मिल रहा है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, बस हम भी कोई नहीं, कोई सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह कुछ नहीं, घरेलू जो चूल्हा चपटी करने वाली लेडीज़ हैं, चाहे जो खेत में काम करने वाले, सब लोगों का मिजाज ये है कि हम वार्ड बन जाए। तो एक तो वार्ड का नॉमिनेशन का संख्या बहुत ज़्यादा हो जनो। दूसरी चीज़ कि मेन जो है ये लूट खसुट बहुत है योजनाओं में। हम स्पष्ट कहेंगे, इसलिए हमको किसी के प्रशासन के किसी का हम मोहताज नहीं है। इसमें एक बात बताइए, सरकार का जो ये जल नल का, सरकार का तो अपना थ्योरी से चलता है। जो उसका मतलब जो आपका नियमावली है जो नियमावली बन जाता है उसे चलता है। लेकिन एक्चुअल में जो है ये नल जल से बेटर होता, जितना इसमें लागत लग रहा है एक वार्ड में जल नल का, उसमें तो घर घर चापाकल हो जाता है। इस तरह की बात सामने आ रही है, जो आप घर घर चापाकल हो जाता है। उसके अलावा इसमें एक वार्ड में जहाँ 150 से 250 तक टूटियाँ हैं, उस टूटिया मैंने नल है, उस पर करीब 13 साढ़े 13 लाख का एस्टिमेट आ रहा है। और उस 13.5 लाख में 25% इसमें बंटवारा हो रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं पैसा चारों तरफ जो है तकसीम हो जा रहा है, जिसकी वजह से सही। और जो क्वालिटी जो लग रहा है वो बिल्कुल घटिया लग रहा है, गुणवत्ता सही नहीं है उसका। अच्छा मुखिया जी, आप जब मुखिया थे उस समय इतना सरकार फंड नहीं दे रही थी, बहुत कम कुछ योजना था जिसके तहत विकास धरातल पर होता था। लेकिन अब तो पंचायती राज के विकास के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। ये दुर्भाग्य की बात है कि जनप्रतिनिधि जागरूक नहीं है या उनकी इच्छा शक्ति नहीं है कि वो काम कर सकें। जब आप मुखिया चुने गए थे इस पंचायत से, तो आपने किस तरह का काम किया था और कौन कौन सा योजना था, जरा इसके बारे में बताएं। देखिए, हम जब मुखिया थे तो हमको याद है कि हम लोगों को 3 से साढ़े 3 लाख तक उस वक्त बाहर रोजगार योजना चलता था, उसमें पैसा आता था। बाद में चल करके 11वीं वित्त आयोग पैसा आया। 11वीं वित्त आयोग उस लास्ट में 2006 में 5 से 6 तक 12वीं वित्त आयोग गया। तो आपसे हम बता रहे हैं कि हमको जवानी सब याद है कि उस वक्त 8 फुट चौड़ा गांवी रोड बनाने में 8 फीट चौड़ा में 9 से 10 हज़ार रुपया आता था 100 फीट का। जनो कोई थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टेड होकर के कुछ ये करता था, लेकिन हम जेई को यही करते थे कि हमारे यहाँ अपने एस्टिमेट जो 100 फीट में जितना लग रहा है, जो जेन्युइन है वही, हमको अपना नफ़ा वफ़ा नहीं चाहिए। अच्छा नो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। अब आपसे बता दे रहा है कि हमारे गांव में एक सीसमा गांव है, उसमें छोटी छोटी रोड 2 टोला में बोलता है, पश्चिम टोला और बड़ा पूरब टोला। दोनों में जो छोटी छोटी रोड थी, एक टोला में 2300 फीट, एक टोला में 2300 फीट, यानी कई रोडें मिला के छोटी छोटी रोडें। चलो 4600। आप चले आइए यहाँ भलुआ एक गांव था, उसमें 2000 फीट 2000 का 4000 फीट ऐसा रास्ता था जो कि ज़मीन था, वो नक्शा में रोड था। उस रोड को पहले हम सबसे पहले ये चावल वावल मिलता था उस वक्त, वो सब पैसा मिला करके उस रोड को चालू कराया। इसलिए कि उस टोला में यादव वर्ग के लोग एक टोला था, और उसके ये शादी ब्याह बैसाख वगैरह में होता था खाली दिन में, तो उस रोड को हम निकाले। बहुत बड़ा मतलब काम हुआ वहाँ। हमारे के यहाँ एक रोड था बहुआरा गाँव में, जो कि काली स्थान था। गांव के किनारे ही कहीं भी दक्षिण साइड पश्चिम के कोना में काली स्थान होते हैं, और नहर था। वहाँ बरसात में उन लोगों को जाने के लिए बहुत दिक्कत होती, उसमें सब जंगल था। हमने नापी करवाया, जंगल कटवा करके उसके अलावा ये पकड़ी और बहुआरा से 2000-2500 फीट था, उस रोड को भी हम अपने रीजन में बनवाया। मैंने हम अपने रीजन में एक भी सोलिंग। लेकिन फंड उस समय बहुत कम था, फिर कैसे आप बता रहे हैं कैसे उसमें होता है। आपसे बता दिए ना कि हमारे पास जो जेई थे, हम बाहर हमारा अपना जो बैकग्राउंड था, हम बोले कि ये साल में 25 लाख रुपया आएगा। 25 लाख रुपया में हम चोरी करेंगे तो हमको हमारे पास 10 लाख रुपये की बचत हो सकती है। हमारा कहना था कि हमसे आप 1-2 लाख ले लो। 15 पंचायत एक जेई को होता था, लेकिन हमारे में फॉल्स आप एस्टिमेट मत बनाइए। इसी बिना पर जो है हमने काम कराया। अच्छा,
11वीं वित्त आयोग था। आप जा करके देखिएगा स्कूल यहाँ हमारे वो यहाँ। दिखलाई भी दे रहा है, मतलब आप सुनिए, 11वीं वित्त आयोग हम इस्टीमेट बनवाए इसका मरम्मत का, हाँ, लेकिन हमारे यहाँ छोटा जगह था। हमको ये था कि आगे मिडिल कराएंगे, मिडिल होगा, तो उसको हमने पुराना जो नींव था वो बहुत मजबूत था, उसको खुदवाए। अच्छा, 60 फीट नीचे था वो, इतना गहरा नीचे। तो उसको हम जो ऊपर का जो दीवार था 15 इंची 20 इंची का, उसको हमने 3 फीट पर बीम ढाल करके उसको सब चूर करके नया दीवार 10 इंची सीमेंटेड पर जोड़ करके लेकर गए। मतलब उसको हम छत करवाया। छत तक ले गए। हाँ, छत करवाए और उसमें अपना पैसा लगा। और उससे हमको फ़ायदा ये हुआ कि वो 2 तल्ला हो गया, हमारा मिडिल हो गया, मिडिल से आज हमारा हाई हो गया, अपग्रेड हो गया है। अपग्रेड हो गए। तो हमको इसी पर हम डिपेंड थे। अभी आप चल के देखिएगा हमारे दरवाजे पर, इस वक्त वर्तमान की बात है, ये बीडीसी से हमने काम कराए हैं। 8 फीट बाई 480 फीट का हमारा एस्टीमेट है। हमने रोड बनवाया 500 फीट लंबा। अपने ये सीमेंट के करते हैं। हाँ, यहाँ और ये चौड़ाई उसका 8 फीट है। आप जा करके देखिएगा, कहीं 25 फीट है, कहीं 50 फीट है। एक दीवार से एक दीवार तक जितना है उसको हम सब मेकअप किए। और जो नाला वाला था बजाते उसको, नाला को हमने फिर से उखाड़ करके नीचे से उसको ठीक करके अपने इसे कर करके तब उस पर ढलाई किए कि नाला भी मजबूत हो जाएगा। तो हमारा लगन मिजाज इसी में रहता है। तो हाँ, तो सुनिए, 11वीं वित्त आयोग का जो पैसा था उसमें भी हम किसी गांव को नहीं छोड़े। 11वीं वित्त आयोग में था कि कब्रिस्तान की मरम्मती करना है। अच्छा, तो जैसे सिराजपुर गांव है तो वहाँ पर कब्रिस्तान नहीं है, तो हमने जो है सब समुदाय का काम हमको करना है। तो उसमें था प्रावधान की ऊंचीकरण, जो रोड खराब हो गया है बिल्कुल, तो हमने वहाँ उस गांव के हिस्सा बांट देते थे, उस गांव के हिस्से में ऊंचीकरण कराए। भनुआ गांव में कब्रिस्तान का ये नहीं था, वहाँ पर ऊंचीकरण कराए। चलो, पकड़ी गांव में नाला बनवाए, वहाँ कब्रिस्तान का काम एक बाउंड्री हम सिर्फ वो भी प्राइवेट लोगों का था, उन लोगों से रास्ता हमारा बंद किया था लोग। तो रास्ता बहादुरपुर गांव के वो कब्रिस्तान था, तो रास्ता के एवज में हमने उसको बाउंड्री करा करके रास्ता लिए। तो ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखला रहे हैं। आज बहुआरा कादिर पंचायत से हमारे साथ पूर्व मुखिया शफीक अहमद साहब थे, जो अपने कार्यकाल में इन्होंने जो कुछ भी विकास का काम बहुआरा कादिर पंचायत के अलग अलग गांव में हिस्सों में किया है। और एट प्रेजेंट टाइम वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य हैं इनकी धर्मपत्नी। उनका शुभ नाम बताएं। रुबीना खातून। रुबीना खातून। तो रुबीना खातून को इस पंचायत की जनता ने पंचायत समिति सदस्य बीडीसी के पद पर सुशोभित किया। और इनके कार्यकाल में विकास योजनाओं की बात करें तो इस बार बीडीसी के फंड में कोई खास इजाफा सरकार ने नहीं किया। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इस पद पर रह करके हर संभव प्रयास किया गया है कि विकास का काम हो। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि इस कार्यकाल में खास करके 5 वर्ष का जो समय अभी व्यतीत हुआ है और फिर से पंचायत चुनाव की तैयारी हो रही है बिहार प्रदेश में, और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अगस्त के महीने में, अंतिम समय में अगस्त के महीने में पंचायत के चुनाव हो। तो ये रिजर्व सीट है क्या? अति पिछड़ा में। जी, अति पिछड़ा में है। जी जी। तो इस बार भी बीडीसी के पद पर आप अपने पत्नी को प्रोजेक्ट करेंगे? जी। पत्नी को प्रोजेक्ट करेंगे। एक क्षेत्र और है, वहाँ से डिमांड है। जैसे हमारे पंचायत में 2 बीडीसी है, तो 1 से 7 तक है, भलुआ गांव और पकड़ी गांव। उसमें एक वार्ड नंबर 7 हमारे यहाँ का है, वो सारे पब्लिक और है कि ना आप करिए, तो हम वहाँ से खुद लड़ेंगे। और 8 से 15 तक बहुआरा और सिसवा गांव है, वहाँ से हमारी पत्नी जहाँ से लड़ी थी वो लड़ेगी।